अरे बहू कहाँ गई? आ गए माँ जी। हाँ बहू ले, जो बोली थी ना सब्जी लाने के लिए वो सब मैं ले आई हूँ। हाँ माँ जी, मुझे ना बहुत दिनों से पकोड़े बनाने का मन था। शाम हो ही गया है, अभी मैं चाय और पकोड़े बनाकर लाती हूँ। ठीक है बहू। पता बहू, इस बार मकर संक्रांति में ना बाजार में इतनी भीड़ है ना कि मैं क्या बोलूं। रंग बिरंगे पतंगे, तिल गुड़ की सौंधी सौंधी महक, इतने अच्छे अच्छे सब तिल गुड़ के लड्डू गज्जा के सब मिल रहे हैं ना कि मैं क्या बोलूं। इस बार तो बाजार में तो अलग से ही रौनक आई हुई है। वो मूंगफली की चिक्की कितना अच्छा लग रहा था। अरे हाँ माँ जी, ठंडी में तो ये मूंगफली की चिक्की, तिल गुड़ की लड्डू ये सब खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ठीक है माँ जी, आप जब तक हाथ पैर धो लीजिए, मैं जब तक ये पकोड़े और चाय का तैयारी कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है बहू। ये माँ जी भी ना। अरे हाँ हाँ माँ, कैसे नहीं। जैसे सास घर में नियम बना कर रखेगी तो बहू को भी तो वही नियम का पालन करना होगा ना। क्या जरूरी है बहू को अपना दिमाग से नियम चेंज करना। सकरात से याद आया, अब सकरात का समय ही कितना दिन बचा हुआ है। बिटिया के लिए त्योहार भेजना है, कैसे मैं क्या करूं। ऐसा करती हूँ, बिटिया के एक बार फोन करके पूछ ही लेती हूँ। अगर वो आएगी तो ठीक है, वरना बेटा से भेजवाऊंगी, नहीं तो कुरियर वगैरह में तो बहुत लेट लग जाएगा। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। कैसी हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ माँ, तुम कैसी हो? और घर में भाभी कैसी हैं? और भैया? अरे बेटा सब यहाँ अच्छे हैं। देख बेटा, सकरात आ गया है, हर साल की तरह यहाँ से सकरात का सामान भेजना होगा। या तू बता कि मैं क्या करूँ, कैसे भेजवाऊँ? अरे माँ, चिंता क्यों कर रही हो? कल मेरी सहेली का जन्मदिन है, मैं उसके घर जा रही हूँ, तो रास्ते में ही तो मेरा मायका है। मैं जन्मदिन मना करके मैं अपने मायके आ जाऊंगी रात के लिए, और सुबह चली जाऊंगी आपसे मिलते हुए। अरे क्या बिटिया, शादी क्या कर दी? तुम तो अपना ससुराल में ही पड़ी रहती है। अरे मायके आ रही है, एक दो दिन रुक करके जा, या तो यहीं सकरात मना करके जा। आ रही है तो। अरे नहीं नहीं माँ, मेरी शादी हो गई है तो ससुराल के प्रति भी तो जिम्मेदारियां है ना माँ। अब देखो माँ, जैसे मैं अपने सास ससुर अपने पति से बोलती हूँ तो तुरंत 1 मिनट में मान जाते हैं। अब वहाँ आकर के बोलूंगी कि माँ जी मकर संक्रांति के बाद आऊंगी तो मेरी सास को बुरा लगेगा ना माँ। इसलिए माँ, मैं अपनी सहेली के जन्मदिन पर आ रही हूँ, रात भर ही रुकूंगी, फिर कभी आऊंगी ना माँ। ठीक है बेटा, तो आजा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ ठीक है माँ। अरे बहू, हो गया क्या तुम्हारा पकोड़ा? बस माँ जी, 5 मिनट लगेगा। 5 मिनट में मैं पकोड़े बना कर लाती हूँ और चाय भी हो जाएगा 5 मिनट में। अरे बहू 5 मिनट है ना टाइम। आ इधर, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। क्या माँ जी? अरे बहू, जल्दी जल्दी चाय पकोड़े बना कर ला और खा करके हम लोग चलो बाजार जल्दी चलते हैं। क्या माँ जी, अब तो बाजार जा करके तुरंत थक जाते हैं। अभी तो बाजार से ही आए हैं, आज थके नहीं कि दोबारा बाजार जाने की बात कर रहे हैं? अरे बहू, बात ही ऐसी है, कल मेरी बिटिया आ रही है, मतलब तुम्हारी ननद आ रही है। अभी सारा घर का काम छोड़ो और मेरे साथ बाजार चलो। मकर संक्रांति का सब सामान लाना है ना बिटिया को देने के लिए। अच्छा ठीक है माँ जी, अभी तो कुछ खा पी लीजिए ना, उसके बाद चलते हैं। अभी लेकर के आ रही हूँ पकोड़े और चाय। अरे हाँ हाँ बहू, जल्दी कर, नहीं तो लेट हो जाएगा ना, तो सामान भी अच्छे से मुझे दिखेगा नहीं अंधेरा में। अरे क्या माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अब पहले वाला गया जमाना, आपका जमाना नहीं है। अभी तो दुकान में अच्छी अच्छी लाइटें लगी हुई है, उससे तो आप अच्छे से देख लेंगे। और चश्मा तो आप लगाए हुए हैं, दिखेगा कैसे नहीं माँ जी? अरे बहू, वो लाइट का बात नहीं कर रही हूँ। लाइट में तो और जगमगा जगमगा करके खराब सामान को भी अच्छा दिखा देता है दुकानदार, और अच्छा खासा पैसे ले लेता है। मैं तो थोड़ा दिन रहता है तभी मैं बाजार जाती हूँ। बहुत जल्दी कर, मुझे ज्यादा रात में जाने में बाजार अच्छा नहीं लगता है। हाँ ठीक है माँ जी। अरे बहू क्या कर रही है? तुम्हें जल्दी बोल रही हूँ ना करने के लिए। एक क्या बर्तन धोने लगी? ओ माँ जी, चाय पकोड़े वाले बर्तन है ना, मैं सोची कि जाने से पहले धो लेती हूँ, उसके बाद चलती हूँ। अरे बहू वो सब छोड़, बाद में धुला जाएगा, अभी चलना जल्दी, लेट मत करो। पर माँ जी, ये काम कल नहीं हो सकता है। ऐसा करते हैं ना, कल सुबह ही सारा काम करके दोपहर तक बाजार जा करके आ जाएंगे हम लोग। अरे नहीं बहू, बिटिया मेरी कल शाम को आ जाएगी और उससे पहले सब सामान लेकर के आएंगे, पैकिंग भी तो करवानी है ना। और अपने हाथ से अपनी बिटिया के लिए मूंगफली की चिक्की भी बनानी है, वो बना दूंगी, क्योंकि बिटिया को तो मेरे हाथ की ही चिक्की पसंद है। और कुछ कुछ सामान बाजार से ले लूंगी, गजक वगैरह, और तिल की तो लड्डू मैं ही बना दूंगी। कल यही सब काम करने में समय बीत जाएगा बहू, तो बाजार हम लोग कब जाएंगे? चलो बहू जल्दी करो, लेट हो रहा है हम लोग को। वैसे तो मेरी बिटिया अपनी सहेली के जन्मदिन पर आ रही है, वो ज्यादा देर तक रुकने वाली नहीं है, बस मिल करके निकल जाएगी सुबह। अगर सामान लाने में देरी किए ना हम लोग तो फिर पता नहीं कुरियर से कैसे कैसे क्या भेजना पड़ेगा, और बेटा के पास तो टाइम नहीं रहता है। अब तुम्हारा बच्चा छोटा है कि अगर बेटा नहीं जाएगा तो तू पहुंचा देगी। इसलिए बहू मैं चाहती हूँ कि हाथों हाथ ही वो ले जाए। थोड़ा जल्दी कर बहू, वरना छोड़ दे, रहने दो, बर्तन वर्तन छोड़ दो, आकर के जो करना होगा वो कर लेना। अरे हाँ हाँ माँ जी, मैं समझ गई। आप चलिए, मैं बस अभी आई। ठीक है बहू, लेट मत करना, पर्स उठा और चलो, अभी ठीक ठाक तैयार है तू। ठीक है माँ जी। ये माँ जी भी ना बेटी के आने में ना इतना खुशी से पागल हो जाते हैं ना कि
सहना नहीं है। इसी तरह से तो मेरी माँ भी करती है। अरे बहू, तुझे लाने की क्या जरूरत थी? मैं ले आई थी तो क्या हुआ माँ जी, मैं क्या अपनी ननद को अपने तरफ से उपहार नहीं दे सकती हूँ? अरे बहू, ये तो तुम्हारा प्यार है। पता बहू, आज जो हमने जाकर के बाजार में इतनी रौनकें देखे, तरह तरह का हर चीज मिल रहा है और कितना लोग सब खरीद रहे हैं अपनी बेटियों को देने के लिए। हमारे जमाने में तो इतना नहीं था बहू, सिर्फ एक कपड़े दे दिया जाता था और तिल गुड़ का लड्डू भेज दिया जाता था, बस हो गया त्योहार। लेकिन देखो तो आजकल तो जूते, चप्पल, सैंडल, चूड़ी, श्रृंगार का सामान सब देते हैं। हमारे जमाने में तो श्रृंगार का सामान दिया जाता था, लेकिन देखो तो पूरे परिवार को सामान देना पड़ता है। इसलिए मैं भी ये सब सामान ले आई हूँ बहू। हाँ माँ जी, समय के अनुसार तो चलना ही चाहिए। मैं भी कुछ कहाँ ज्यादा ली हूँ माँ जी, बस दीदी के लिए एक साड़ी ली हूँ और उनका श्रृंगार का सामान ली हूँ। इतना तो भाभी की तरफ से तो ननद का उपहार जाता ही है। अरे बहू, ये तो सही है, लेकिन इतना सब कुछ तुम्हें देने की जरूरत नहीं थी। अगले महीने ही तो उसका बर्थडे आ रहा था, तो बर्थडे में ये सब दे देती। अरे माँ जी, इतना चिंता मत कीजिए, बर्थडे में भी मैं कुछ न कुछ उपहार दे दूंगी। लेकिन अभी ये मकर संक्रांति का त्योहार आया है, तो उसके लिए तो मायके से तो कुछ मिलना चाहिए ना। आप दे रही हैं अपने तरफ से, मैं दूंगी अपने तरफ से। माँ जी इतना मत आप सोचिए, आप जब तक देखिए मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। हाँ हाँ बहू, जा लिया। माँ जी भी ना गजब बातें करती हैं। अरे बहू, इतने सारे तो सामान मैं दे रही हूँ, तुझे ये सब देने की जरूरत नहीं थी। माँ जी मेरी एक ही तो ननद है, इतना भी मैं नहीं कर सकती हूँ अपनी ननद के लिए। अरे बहू, अभी तुझे देने की इतना जल्दी नहीं है। मैं हूँ ना, जब तक जिंदा हूँ तो दे रही हूँ ना अपनी बिटिया को। जब मैं नहीं रहूंगी ना तो देते रहना अपनी ननद को। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, अपने हिसाब से दे रहे हैं, मैं अपनी ननद को अपने हिसाब से दे रही हूँ। मैं क्या उनकी भाभी नहीं हूँ? अरे बहू, भाभी तो है, चलो कोई बात नहीं, इतना प्यार से दे रही है तो चलो रख ही लेती हूँ। लेकिन बहू, तू ना अपनी ननद के लिए बहुत करती है, इसलिए तो सब पास पड़ोस वाले भी जलते हैं। अरे माँ जी चलने दीजिए ना। देखिए माँ जी, ये तीनों साड़ियाँ आप दीदी को दे दीजिएगा। एक तो आप उनकी सास के लिए लाई हैं और दूसरी दीदी के लिए, और मैं तीसरी दे रही हूँ, तो 3 साड़ी हो गई। और दामाद जी का शर्ट पैंट का कपड़ा है, और उनके ससुर के लिए आप बोल रहे हैं कि पैसे दे दूंगी। अरे हाँ बहू, पिछले बार ना उसके ससुर बोल रहे थे कि ये कलर पसंद नहीं आया, तो इसलिए मैं सोची कि चलो इस बार ये पैसे दे देती हूँ, अपना पसंद से वो कुछ ले लेंगे। पर जो भी हो बहू, तू ना इतना हेवी साड़ी फालतू में दे दी, ये उसका बर्थडे में दे देती, क्या जरूरी है इतना पैसे खर्च करने की। अरे माँ जी आप भी ना एक बात को लेकर के खींचते रहते हैं। बर्थडे में कुछ और दे देंगे ना हम लोग, इतना टेंशन मत लीजिए आप। चलो तो अच्छा है बहू, 2 तुम्हारी ननद की हो जाएगी, 1 उसकी सास की हो जाएगी। तो और क्या माँ जी, दीदी कितना खुश हो जाएंगी। बहू, मेरे जाने के बाद ना मेरी बिटिया के ऐसे ही तुम प्यार करते रहना। मेरे मरने के बाद भी ऐसी भर भर कर उपहार देना बहू अपनी ननद को। अरे क्या माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, क्या साड़ी वाड़ी लगा कर रखे हुए हैं। मुझे इच्छा हुई दीदी को देने के लिए तो दे दी, और दूंगी क्यों नहीं उन्हें उपहार, जरूर दूंगी। मैं उनकी भाभी हूँ, और वैसे भी हम दोनों में तो वैसे दोनों में बहुत प्यार है। अरे लड़ती होंगी माँ जी दुनिया की सारी ननद भाभी, लेकिन हम लोग में तो अभी तक कुछ भी लड़ाई नहीं हुआ है, और मैं आगे कभी चाहती भी नहीं हूँ कि मेरी ननद से लड़ाई हो। यही देख करके तो मेरा मन खुश हो जाता है बहू। मैं तो सबको बोलती भी हूँ कि मेरी बिटिया जितना मुझे बात नहीं बताती है ना, उतना तो अपनी भाभी को बताती है। पता है माँ जी, दीदी मुझे कभी भी ननद जैसी लगी ही नहीं। जब से यहाँ मैं आई हूँ तब से वो मेरी छोटी बहन और एक दोस्त के जैसी लगी है। चलो अच्छा है बहू, ऐसे ही दोनों में प्यार बना रहे, मुझे और क्या चाहिए। ठीक है माँ जी, आप बैठिए, जब तक सारा सामान ले जाकर के रख देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, तू भी सुबह से काम ही कर रही है, थकी गई होगी, ये सारा सामान उठाकर मैं रख दूंगी। तू खाना बना रही है ना, जा सब्जी लेकर के आजा, मैं काट देती हूँ बैठे बैठे। अरे माँ जी आप भी ना। चलो एक काम हो गया, वरना तो मुझे टेंशन ही लगी थी कि बिटिया को कब देंगे, क्या देंगे त्योहार। कल मेरी बिटिया भी आ जाएगी, सब सामान भी दे दूंगी, टेंशन खत्म, और बिटिया से भी कल मिल लूंगी। इस समय कौन आई? अरे दीदी नमस्ते नमस्ते, बहुत दिन के बाद आए, आइए आइए बैठिए। अरे लता, इतना सुबह से भाग दौड़ क्या कर रही है? अभी अभी मैंने देखा कि सास बहू मिल करके पूरी गाड़ी भर करके सामान लेकर के आई है। अरे दीदी मेरी बिटिया कल आ रही है ना, उसी के सब सामान देना है, वही की तैयारी में हम लोग लगे हुए हैं सास बहू। बैठिए ना दीदी, वैसे भी मकर संक्रांति आ गया है, आपको भी तो अपनी बिटिया के लिए देना होगा ना। देना तो है लता। दीदी पहले बैठिए, बाद में बात करते हैं। अरे लता इतना सारा सामान। अरे हाँ दीदी, वो मेरी बहू भी अपनी तरफ से कुछ देती है ना, इसलिए आपको इतना ज्यादा लगा। वाकई में दीदी, आज के जमाने में ननद भाभी में इतना लाड़ प्यार कहाँ देखने को मिलता है। यहाँ तो बहू अपनी ननद के नाम सुनते ही मुंह बना लेती है, लेकिन तुम्हारी बहू भर भर करके सामान ला रही है ननद को त्योहार देने के लिए। ऐसा क्या जादू किया तूने अपनी बहू पर, जो तुम्हारी बहू अपनी ननद को बहन
कोई जादू वादू नहीं है, बस इंसानियत साफ होनी चाहिए। मेरी बहू इसे अपना घर समझती है और मेरी बेटी अपनी भाभी को अपनी सहेली। दीदी ये तो मेरे घर के संस्कार हैं, जो बहू और बेटी दोनों मिल करके चलते हैं, बिल्कुल बहनों की जैसी और एक सहेली के जैसी। इतना भी क्या है लाड़ प्यार। मुझे तो ये पहला घर दिख रहा है जहाँ भाभी मरी जा रही है ननद का सामान लेने के लिए। अब पूरा गाड़ी भर लेकर के आई है। देखती हूँ कि ननद भाभी का तमाशा कब तक चलेगा, ये प्यार की गंगा कब तक बहती रहेगी। अरे क्या सोच रहे हैं दीदी? अरे कुछ नहीं लता। पता है दीदी, बाजार में तो त्योहारों का अलग ही रौनक लगा हुआ है। तरह तरह का पतंग मिल रहा है, तिल गुड़ का लड्डू तो बहुत अच्छा अच्छा मिल रहा है। हाँ लता, आज मैं भी बाजार गई थी तो मैं भी देख करके आ ही रही हूँ। बहू जल्दी लेकर के आओ ना चाय चाची जी के लिए। जी माँ जी, अभी ला रही हूँ। और दीदी आप बताइए, आपके यहाँ कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ लता, सब अच्छा है। इस बार तो मेरी बिटिया मकर संक्रांत पर मेरे घर ही आ रही है। तब तो काफी दिन तक आपकी बिटिया रह करके जाएगी। हाँ लता, मैं सोच रही हूँ ना कि होली बाद ही भेजूंगी उसे। अच्छा चाय इधर बन गया है और दीदी का पसंद का कुछ खाना बना लेती हूँ, तो वो भी आएंगी रात में तो खाना वाना खाकर ही सोएंगी ना। रात के 10 बज गया, अभी तक मेरी बिटिया आई नहीं है। कब तक इंतजार करूं मैं? फोन करूं बिटिया के पास या नहीं? अभी तो बर्थडे पार्टी में खुद ही बिजी होगी, फोन करूंगी भी तो देख नहीं पाएगी। क्या करूं मैं? माँ जी दीदी आई क्या? अरे नहीं बहू, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रही हूँ। पर माँ जी 10:15 हो गया, कब तक वो आएंगे? फोन करके पूछे नहीं दीदी से? अरे नहीं बहू, फोन करूंगी तो फोन उठाएगी ही नहीं। एक बार मैंने 9 बजे फोन किया तो उस समय बिटिया उठाई नहीं। मैं सोची कि शायद बर्थडे पार्टी की आवाज से उसे सुनाई नहीं दी होगी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। मैंने सोचा कि 10 साढ़े 10 बजे तक आ जाएगी, 10 से ओवर हो गया, अभी तक आई नहीं है। ठीक है माँ जी, मैं भी दीदी का इंतजार ही कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, रात काफी हो गया है और वैसे भी तो सुबह से लेकर के रात तक भाग भाग कर सारा काम किया है, थक गई होगी। मेरा पोता भी रो रहा है, जाओ जाकर के पोता को देख लो और तुम भी सो जाओ, मैं देख लूंगी, मैं जगी हूँ ना। पर माँ जी अब ठंडी में कब तक जगे रहेंगे? देख रही हूँ बहू, और नहीं तो फिर फोन करके पूछ लूंगी बिटिया से। तू जा जाकर के सो जा। ठीक है माँ जी, अगर आपको दिक्कत होती है ना तो मुझे आवाज जरूर लगा दीजिएगा। हाँ ठीक है बहू। इसे भी बेचारी को कब तक जगाऊं, ये भी तो एक बच्चे की माँ है, सुबह से उठ करके फिर से काम करना होगा। लगता है बिटिया आ गई। नमस्ते माँ। अरे खुश रह बिटिया, खुश रह, बैठ। अरे बिटिया तुझे पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे क्या करूँ माँ, बर्थडे पार्टी था ना तो उसमें थोड़ा लेट हो ही गया। अरे बिटिया मुझे तो डर लग रहा था कि इतना लेट क्यों कर रही है मेरी बिटिया। तुझे पता है ना कि तेरी भाभी कब से रास्ता देख रही थी तेरा। अरे माँ आप भी ना बेकार में इतना परेशान हो जाती है। सहेली का जन्मदिन था तो वहाँ पार्टी था ना, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, केक काटने में वक्त ही नहीं मिल पाया, इसीलिए लेट हो गया। वैसे माँ भाभी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है? अरे बिटिया वो बेचारी तुम्हारा इंतजार करते करते अभी गई है सोने। मैंने ही बोला बहू से कि बहू तू थक गई है सुबह से काम करते करते, जा मुन्ना भी रो रहा है तू सो जा, बिटिया आएगी तो सुबह उठ करके बात कर लेना। अच्छा की माँ, अब आप भी परेशान मत हो और छोड़ दो, भाभी को सोने दो। वैसे बिटिया हाथ पैर धो लो ना, अभी खाना परोसती हूँ। अरे नहीं माँ, मैं पार्टी में से खा करके आई हूँ, अभी मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बहुत नींद आ रही है। अब तो माँ मैं बस सोना चाहती हूँ, जो भी बात होगी अब सुबह हम लोग उठ करके बात करेंगे। अच्छा ठीक है बिटिया, चलो सही सलामत बिटिया घर आ गई। अब मेरी सास में सास आई। अरे बहू और सो जाती ना, इतना सुबह सुबह उठने का क्या जरूरत था तुझे? माँ जी वो क्या है ना कि रात में कुहू दीदी से मैं मिल नहीं पाई, तो मैंने सोचा कि सुबह उठते के साथ कुहू दीदी से मिल लूंगी, बातें कर लूंगी, लेकिन उनके रूम में गई देखने तो सो रही हैं, तो मुझे जगाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं सोची कि जल्दी जल्दी उनका फेवरेट नाश्ता बना देती हूँ, क्योंकि रात का तो खाना खाए नहीं थे। अरे बहू बिटिया बोल रही थी कि पार्टी वार्टी में खा ली थी इसलिए उसका पेट भर गया, इसलिए उसका वैसे ही खाना रह गया है। बहू मेरी बेटी के लिए इतना प्यार देख करके ना मैं बहुत खुश हो जाती हूँ। क्या माँ जी, मेरी ननद है वो, इतना भी मैं उनके लिए कर नहीं सकती हूँ। अरे बहू सच कहूँ तो आज तुम दोनों में जो प्यार देखने को मिलता है ना, मेरा तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। पर तुझे पता है हमारे आस पड़ोस वाले रिश्तेदार वाले तुम दोनों में अनबन देखने के लिए तरसते हैं बहू। क्या माँ जी, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हाँ बहू, कल वो तुम्हारी बगल से चाची जी आई थी ना। हाँ माँ जी, जिनके लिए आप बोले थे मुझे चाय बनाने के लिए, उन्हीं की बात कर रहे हैं। अरे हाँ बहू वही बोल रही थी कि लता तुम्हारे घर में भाभी और ननद एक दूसरे को कितनी इज्जत देते हैं। मेरे घर में देख लो, मेरी बिटिया आने के लिए होती नहीं है कि मेरी बहू मुंह बना लेती है। यहाँ तो भाभी ननद को देखने के लिए नहीं तैयार होती है। यहाँ आपके यहाँ आपकी बहू इतना खुश है कि अपनी ननद के लिए तरह तरह गिफ्ट लेकर के आई है।
लोग तरह तरह के तो बातें करते रहते हैं बहू। कैसा अजूबा रिश्ता है, कैसा इन्होंने संस्कार दिया है बहू और बेटी में, जो दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके रहते हैं। हमारे घर की खुशियां को देख करके तो सबको बहुत जलन होती है बहू। जब तुम नहीं आई थी ना बहू हमारे घर में, तब भी मैं सोचती थी कि हर घर में लड़ाइयाँ होती है भाभी ननद में, बहू और सास के बीच में, लेकिन मैं हमेशा यही सोचती थी कि नहीं, मुझे अच्छी सास बननी है, मुझे अच्छी माँ बननी है कि अपनी बिटिया को अच्छा परवरिश दे सकूं, जिससे मेरे घर में दिन पर दिन खुशियाँ बढ़ते जाए। माँ जी, लोगों को तो काम ही करना है, वो क्या जाने, जहाँ बड़े सम्मान देना सिखाते हैं वहाँ छोटे अपने आप ही प्यार करना सीख जाते हैं। मैं भी शुरू में बहुत डरती थी माँ जी कि पता नहीं मेरा कैसा ससुराल मिलेगा, कैसी मेरी ननद मिलेंगी, कैसी मेरी सास मिलेगी, लेकिन यहाँ आने के बाद ना माँ जी, मुझे ऐसा कुछ एहसास ही नहीं हुआ कि मैं अपने मायके में रह रही हूँ कि अपने ससुराल में रह रही हूँ। मुझे तो दीदी से ऐसा मिल करके लगा कि मेरी वो बहन है, मेरी सहेली है। ऐसा कभी लगा ही नहीं कि ये मेरी ननद है। सही कह रही है बहू, लोग तो बस ताक में ही रहते हैं कि कब ननद भाभी का झगड़ा हो और उन्हें बातें बनाने का मौका मिले। जब तुझे और मेरी बिटिया कुओं को खिलखिलाते देखते हैं ना, तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। मुझे तो बस यही चाहिए बहू, लोग भले ही जले पर तुम दोनों का ये अजूबा प्यार हमेशा ऐसे ही बने रहे। हाँ माँ जी, मैं भी नहीं कभी चाहती हूँ कि मेरी दीदी के साथ कभी अनबन हो। अच्छा बहू, तुम्हारा लगता है चाय बन गया है, तो लेकर के चलो, मैं कुहू को उठाती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी। सच्ची में ये माँ जी के साथ रह करके मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ ये मेरा ससुराल है। ऐसा लगा ये मेरा मायका ही है, सिर्फ माँ बदल गई है। एक मेरी जन्म की माँ है और दूसरी मेरी कर्म की माँ है। पता नहीं कौन सा ऐसा कर्म की थी मैं, जो मेरी इतनी अच्छी ननद, इतनी अच्छी सास मिली। मैं अपनी माँ से गलत नहीं बोलती हूँ, जैसे मेरी सास नियम करेगी बिल्कुल उनके जैसा मैं भी करूंगी। कोई भी ऊपर नीचे काम नहीं करने वाली हूँ मैं। दीदी और कुछ आपके लिए बना दूं? अरे नहीं नहीं भाभी, कितना क्या बनाएंगी, कितना मुझे खिलाएंगी? एक दिन में ही मोटा करके भेजना है क्या भाभी? पता है आपको कितना मैं डाइट कर रही हूँ? जब भी मैं मायके आती हूँ तो आप खिला खिला करके मोटा बना देती हैं। क्या दीदी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या पतली सूखी हुई अच्छे लगेंगे आप? देख ले बहू, तुम्हारी ननद ना सूखी कांटा के जैसा अच्छा लगता है इसे। अरे क्या माँ, तुम भी भाभी की जैसी हो गई। तो और क्या बिटिया, कौन माँ नहीं चाहेगी कि मेरी बिटिया आती है मायके में तो पूरा खा पी कर मोटा ताजा होकर के जाए ससुराल। अरे माँ, पहले वाला जमाना नहीं रह गया कि माँ बिटिया को मोटा ताजा कर 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 भेजती थी ससुराल में। अब तो स्लिम ट्रिम वाला जमाना आ गया है माँ, जितना स्लिम रहो उतना ही फिट रहता है, तरह तरह के बीमारियां नहीं लगती है माँ। अरे क्या है बिटिया, मैं तो मोटा ताजा को ही अच्छा समझती हूँ, और वैसे भी तू तो ससुराल में रह करके इतना सूख जाती है, ये अच्छा नहीं लगता है मुझे। क्या माँ, तू भी ना अपने ख्यालों में ही खोई हुई रहती है। अरे भाभी, माँ को थोड़ा कुछ सिखाइए। अरे दीदी, अब मैं क्या बोलूं? अब जब आप नहीं सिखा पाए माँ जी को तो मैं क्या सिखाऊंगी? मेरी क्या माँ जी सुन लेंगी? सही बोल रही हैं भाभी आप। वैसे दीदी, घर में सब ठीक ठाक है ना? अरे हाँ भाभी, सब ठीक है। भैया नहीं दिख रहे, और मेरा भतीजा कहाँ है? दीदी वो लोग अभी सो रहे हैं। भैया को थोड़ा कल रात में ज्यादा काम था, तो रात में थोड़ा ज्यादा जग करके काम किए थे, तो थोड़ा लेट से ही ऑफिस जाएंगे। अच्छा तो ठीक है ना भाभी, भैया से मिलते हुए जाऊंगी। अरे माँ, भाभी क्या देना है, दे दो ना, अब मुझे टाइम हो रहा है माँ जाने को। अरे आ रही हूँ बेटा, रुको। अरे बेटिया, कुछ सामान तेरे लिए पैक कर दे रही हूँ, लेती जाना। अरे क्या माँ, इतना सारा तो भाभी खाना खिला दी है, अब क्या सामान पैक कर रही है? अरे बेटिया रुक ना, आ रही हूँ। माँ जी ना बिल्कुल मेरी माँ के जैसी कर रही हैं। मैं भी अपने मायके से होकर के आती हूँ तो इसी तरह से माँ तरह तरह का चीज पैक करने लगती है। अरे माँ, इतना सब कुछ क्या लाने की जरूरत थी? अरे बेटा तू देख, सामान पसंद आया ना? अरे माँ, बहुत अच्छे हैं, ये सारे मेरा मनपसंद चीज लेकर के आई है माँ, बहुत सुंदर है माँ। मैं तुम्हारे चेहरे पर यही खुशी देखने के लिए तो लाती हूँ बेटा। अच्छी लगी ना तुझे? बहुत बहुत अच्छा है माँ। देख बिटिया, ये 2 साड़ियाँ ना तुम्हारे लिए है, और एक साड़ी तुम्हारी सास के लिए, और ये शर्ट पैंट का कपड़ा है दामाद जी का, और तुम्हारे ससुर जी के लिए पैसे दे दूंगी, क्योंकि पिछले बार तो मेरा दिया हुआ कपड़ा पसंद नहीं आया था उन्हें। अरे माँ, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे 2-2 साड़ियाँ देने की क्या जरूरत है? और वैसे भी रात भर के लिए तो आई थी, ये 2-2 साड़ियाँ देने की क्या जरूरत है तुझे? अरे बिटिया, ये त्योहार है, त्योहार में तो बहन बिटिया को दी ही जाती है। एक साड़ी मेरी तरफ से और दूसरी साड़ी तुम्हारी भाभी जबरदस्ती दे रही है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ बिटिया। मैं तो तुम्हारी भाभी को मना भी कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भाभी बोली कि नहीं माँ जी, एक साड़ी तो मेरे तरफ से दीदी के लिए। बोल रही थी कि मेरी एक ही तो ननद है, मैं नहीं दूंगी माँ जी, मैं जरूर दूंगी अपने तरफ से ये मकर संक्रांत में उपहार। देखना बेटा, तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी साड़ी लाई है, मेरे से भी अच्छी साड़ी पता नहीं कब खरीद ली। अरे बेटा, मैं तो मना भी कर रही थी तुम्हारी भाभी को कि अरे बेटा तुम मत दो, जन्मदिन आ रहा है ना बिटिया का, उसी में तुम दे देना। लेकिन तुम्हारी भाभी कहाँ मानने वाली थी, वो जबरदस्ती दे दी कि नहीं माँ जी, ये मेरे तरफ से है दीदी का, और जन्मदिन में मैं कुछ और देख लूंगी। वो तो सब ठीक है माँ, लेकिन
अरे क्या लेकिन लेकिन पसंद नहीं आई क्या? अगर पसंद नहीं आई तो मैं पैसे दे देती हूँ, ये बहू पहन लेगी। अरे नहीं नहीं माँ, पसंद आई है। तो क्या बेटा, वो तुम्हारे लिए जो सब सामान खाने पीने के लिए भेज रही हूँ वो पसंद नहीं आई, कुछ और मैं मंगवा दूँ? अरे नहीं माँ, सब अच्छे हैं। ये सब तो मुझे वैसे ही बहुत पसंद है, वही आप लेकर के आए हो। मुझे ऐसा लग रहा है ना माँ कि आप कुछ भूल रहे हो। अरे बिटिया, सब कुछ तो दे दी, अब क्या देना बाकी रह गया है? मैं सब कुछ दे दी हूँ, कुछ नहीं भूल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ ना कि तुम्हारे ससुर जी के कपड़े के लिए पैसे देना है मुझे, वो दे दूंगी जाते समय। और ये तुम्हारी सास की साड़ी और दो तुम्हारी साड़ी। अरे बेटा, मैं कुछ नहीं भूलती हूँ, इतनी भी बुढ़ी नहीं हो गई हूँ कि मेरा याददाश्त कमजोर हो गया है। अरे माँ अभी ना। अरे बेटा, क्या बोलना चाह रही है? क्या मामा बोलते जा रही है? अरे क्या है, बता ना साफ साफ बता। तुझे और महंगी साड़ी चाहिए थी क्या? अरे माँ वो सब कुछ ठीक है, मैं कहाँ बोल रही हूँ कि ये सब पसंद नहीं आ रहा, मुझे सब पसंद आ रहा है। लेकिन मैं जहाँ जा रही हूँ ना माँ, तो वहीं पास में मेरी बुआ भी रहती है। आपसे मैं मिलने आई हूँ, उन्हें पता है कि मैं अपना मायके गई हूँ। जब मैं ये सारा सामान लेकर के अपने ससुराल जाऊंगी तो बुआ को क्या लगेगा कि मेरी भतीजी सब सामान लेकर के आ गई है और मेरे लिए कुछ नहीं लेकर के आई। बताओ ना माँ, मैं कौन सी साड़ी बुआ को दूं, कौन सी चूड़ी, कौन सा श्रृंगार बुआ को दूं? उसमें से तो तुमने कुछ भी नहीं ली है बुआ के लिए। मैं तो वही सोच रही हूँ कि दोनों साड़ियों में से बुआ की साड़ी में कौन सा दूं। अरे बेटा, कैसी बातें कर रही है तुम? अब तुम्हारी बुआ की उम्र देखना, इतनी तो बड़ी हो गई है, वो अपनी घर गृहस्थी संभाल रही है। अब उन्हें इन त्योहारों में लेन देन और तामझाम की क्या जरूरत है? ये सब तो तुम्हारे जैसे बेटियों के लिए होता है बेटा। देख बेटा, तुम्हारी शादी के भी साल से 2 साल हुआ है, ये तुम्हारी दूसरी सकरात है, तो ये सब तेरे लिए मायने रखता है। तुझे नए कपड़े सगुन की जरूरत है, तुझे है, ताकि तेरा घर फले फूले। बुआ तो अपनी उम्र गुजार चुकी हैं, उन्हें इन सब की क्या जरूरत है बेटा? ये सब की कोई जरूरत नहीं है, तू बस उनसे मिल लेना, वही उनके लिए बहुत है। देख ना बहू, तुम्हारी ननद क्या बोल रही है? बोल रही है कि बुआ के लिए भी त्योहार दो। अरे हाँ ना दीदी, बुआ जी तो अब बुजुर्ग हो गई हैं, अब उन्हें त्योहार के इन सामानों की क्या जरूरत है? देखिए, मकर संक्रांति हो या तीज त्योहार हो, ये सब सगुन और उपहार आप जैसी नई नवेली बेटियों को ही मिलते हैं। बुआ जी अब अपनी गृहस्थी संभाल रही हैं, वो तो खुद अपनी बहू बेटियों को सामान देती होंगी। उन्हें इस उम्र में इन चीजों की कोई चाहत नहीं होगी दीदी। मेरी माँ और भाभी क्या बोल रही है? क्या उम्र बढ़ जाने से बुआ का मायके पर हक में खत्म हो गया? त्योहार तो सबके लिए होता है, कल जब मेरी भी उम्र हो जाएगी तो क्या मेरे मायके वाले भी मेरे साथ ऐसे ही सोचेंगे? ये तो सही नहीं है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी माँ और भाभी को कैसे समझाऊं कि रिश्ता उम्र देखकर नहीं, प्यार देखकर निभाया जाता है। अरे बिटिया, तुम क्यों जिद कर रही हो? पिछले साल भी तो मैं तेरी बुआ के लिए कुछ नहीं भेजी थी, तो इस साल भी नहीं भेज रही हूँ। अगर तुम्हारी बुआ जी के लिए त्योहार नहीं भेजूंगी तो क्या पहाड़ टूट जाएगा? माँ कैसी बातें कर रहे हो? आपको पता है ना कि पिछले साल भी आपने जो सामान भेजा था ना, तो उसमें 2 साड़ियाँ थी, तो उसमें से एक साड़ी अपनी तरफ से बुआ जी को दे दी थी कि ये मेरी माँ ने दी है। क्या? अरे बिटिया, वो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए खरीदी थी। तुम्हें पता है वो साड़ी में कितनी दुकानों का चक्कर लगाई थी, तब कहीं जाकर के वो इतनी महंगी साड़ी मिली थी, और वो साड़ी तुम बुआ जी को दे दी। अरे माँ, तो मैं क्या करती? बुआ जी भी मेरा चेहरा देख रही थी, तो मुझे लगा कि बुआ जी को भी तो मन होगा ना, जैसे मेरा मन था कि मेरे मायके से क्या क्या त्योहार आएगा, तो उसी तरह से तो बुआ जी को मन होगा। ये आपको अंदाजा भी नहीं है माँ, जब मैंने वो साड़ी बुआ जी को दी थी ना, तो मेरी सास है मेरी कितना तारीफ कर रही थी। वो सबसे कह रही थी कि देखो जरा मेरी बहू की माँ कितनी समझदार और नेक दिल की है, इस उम्र में भी वो अपनी ननद के लिए सगुन भेजना नहीं भूली। मेरी सास बोल रही थी कि सगुन देना और अपना कर्तव्य निभाना कोई मेरी बहू की माँ से सीखे। बुआ जी की आंखों में तो आंसू आ गए थे माँ। मैंने जब पूछा कि बुआ जी आप रो क्यों रहे हैं, तो बुआ जी बोल रहे थे कि बेटा आज भी मेरे मायके से मेरे लिए मेरी भाभी इतनी अच्छी साड़ी भेजी है, मुझे मेरी भाभी ने भूली नहीं, मैं इसी में बहुत खुश हूँ बिटिया। माँ, सगुन छोटा हो या बड़ा, पर वो ये बताता है कि मायके में आज भी उनकी जगह है। कल को अगर मेरे साथ है ऐसा ही हुआ, मेरी माँ और भाभी मुझे भूल जाए, तो बताओ मुझे कैसे लगेगा? ऐसे कैसे हो सकता है बेटा कि मैं तुझे भूल जाऊंगी? अरे माँ, मैं मान रही हूँ कि आप नहीं भूलोगी, जैसे आप अपनी ननद के साथ कर रही हैं, वैसी भाभी करेंगी, तो बताओ मुझे कैसे लगेगा? पिछले साल तो मैं साड़ी दे करके जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया ताकि घर की इज्जत बनी रहे, पर इस बार भी आप वही सब कर रही हैं माँ, ये सही नहीं है। अरे बेटा, तो बात को बतंगड़ बना रही है। मैं तो कितने सालों से बुआ जी को कुछ नहीं दी, तब तो कुछ नहीं हुआ। माँ, आप पहले नहीं देती थी क्योंकि तब तक मैं वहाँ नहीं थी। अब जब मेरी शादी वहाँ हो गई है और मेरा ससुराल बुआ जी के घर के बिल्कुल नजदीक है, जब मेरे ससुराल में मायके से त्योहार का इतना सारा सामान आएगा और बुआ जी के घर पर कुछ नहीं पहुँचेगा, तो वो क्या सोचेंगी? उन्हें कितना बुरा लगेगा। मेरी भतीजी को उसके मायके से त्योहार इतना सारा आया और मेरे भाई और भाभी मुझे जरा सा भी याद नहीं किए। माँ ऐसा क्यों कर रही है? क्या बुआ बूढ़ी हो गई
बेटा, तू भी ना क्या बातों में लग गई है। छोड़ उन बातों को, जो हो गया सो हो गया। तू इस घर की बेटी है, तेरा हक पहले बनता है। तू अभी ये सारा सामान और त्योहार लेकर खुशी खुशी अपने ससुराल जा। तेरी बुआ भी बूढ़ी हो गई है बेटा, अब उनकी उम्र नहीं रहा है सब सजने संवरने और त्योहार लेने की। आगे से ऐसी गलती मत करना कि अपना सामान किसी और को दे दो। माँ की तो बात सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। माँ समझ नहीं रही है। माँ, आप ये क्या कर रही हो? आप तो दोनों तरफ से बात कर रही हो। एक तरफ आप चाहती हो कि मेरी भाभी मुझे प्यार दे और सम्मान दे, लेकिन दूसरी तरफ आप अपनी ननद यानी बुआ जी के हक मार रही हो। माँ, आप भूल रही हो, जो आज आप कर रही हो ना, वही कल मेरे साथ भी होगा। आज आप मुझे सिखा रही हो बुआ बुढ़ी हो गई है, इसलिए उन्हें त्योहार की जरूरत नहीं है। कल जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी और मेरा बेटा बहू घर संभाल लेंगे, तब मेरी भाभी भी बिल्कुल आपके जैसा ही बोलेंगी। वो भी कहेंगी कि ननद जी आप तो बुढ़ी हो गई है, उन्हें त्योहार भेजने की क्या जरूरत है। माँ, जो आप बीज बो रही हो ना, वही फसल मुझे काटनी पड़ेगी। अगर आज आप अपनी ननद को सम्मान नहीं करेगी ना, तो कल मेरी भाभी भी मेरा सम्मान क्यों करेगी। माँ, रिश्ता लेन देन का नहीं, याद रखने का होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है माँ, कहीं आपका ये व्यवहार कल मेरे लिए मिसाल न बन जाए। भाभी आप ही बताइए, क्या कल को आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगी जैसा आज माँ कर रही है? जब मैं बुढ़ी हो जाऊंगी तो क्या आप भी मेरा हक ऐसे ही मारोगी? सच कहूँ दीदी, तो हाँ, शायद मैं भी वैसा ही करूंगी। आखिरकार मैं भी तो वही नियम धर्म निभाऊंगी ना, जैसे मैं अपनी माँ जी को करते हुए देख रही हूँ। बहू तो वही सीखती है जो उसे दिखाया जाता है। कल को मेरी बेटी भी बड़ी हो रही है, जब मैं उसकी शादी करूंगी तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ अपनी बेटी पर ही होगा। तो मैं भी यही सोचूंगी कि सारा सामान अपनी बेटी को दूं। आपको क्यों देखूंगी मैं? जब मेरी सास है अपनी ननद का ख्याल नहीं रख रही है, तो मैं अपनी ननद का ख्याल क्यों रखूंगी? हे भगवान, ये मेरी बहू क्या बोल रही है? आज मेरी कंजूसी या लापरवाही भविष्य में मेरी बेटी के लिए मुसीबत बनने वाली है। बहू, ये क्या कर रही हो? माँ, भाभी गलत नहीं कर रही है, वो जैसा देख रहे हैं वैसा ही तो वो करेंगे ना। अगर आज अपने बुआ जी को मान नहीं रखी, तो कल भाभी मेरा मान क्यों रखेगी? क्योंकि भाभी ने तो यही सीखा है ना, ननद बुढ़ी हो जाए उनकी कोई जरूरत नहीं होती है। बेटा, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं कितनी गलत थी। मैं जैसा कर रही हूँ, कल को मेरी बहू भी मेरी बेटी के साथ वैसा ही करेगी। बहू तो वही सीखती है जो सास करती है। बिटिया रुक, एक मिनट में मैं भी आई। ये ले बिटिया, ये अपनी बुआ जी को दे देना, कहना कि उनकी भाभी भेजी है। और तुम्हारी बुआ जी की वो मूंगफली वाली चिक्की मैं ज्यादा बनाई थी, वो भी पैक कर देती हूँ, और तिल गुड़ के लड्डू भी पैक कर देती हूँ। तुम्हारी बुआ जी को ना ये मायके का तिल गुड़ का लड्डू बहुत पसंद है। और तुम्हारी फूफा जी के लिए कुछ पैसे दे दूंगी तुम्हें जाते समय, फूफा जी अपने पसंद से कपड़े ले लेंगे। और बिटिया, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। रिश्ते उम्र से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, आज मुझे समझ में आ गया। बिटिया दीदी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं माँ जी और आपकी बातें समझ गई हूँ। माँ जी आज जो कर रही हैं, वही मेरे लिए सबसे बड़ा सबक है। जब माँ जी इस उम्र में भी अपनी ननद का इतना ख्याल रख रही है ना, उन्हें प्यार से त्योहार भेज रही है ना, तो भला मैं क्यों नहीं दूंगी? दीदी, आप बेफिक्र होकर के जाइए। आज माँ जी ने बुआ जी को मान बढ़ाया है, तो कल मैं भी आपका मान ऐसे ही बढ़ाऊंगी। आखिर आप तो इसी घर की बुआ हो ना। माँ जी जैसी करेंगी, मैं भी तो वैसे ही सीखूंगी ना, और वैसे ही करूंगी। सही में भाभी, अब मुझे यकीन हो गया कि मेरा मायका का परंपरा और मेरा मान हमेशा सुरक्षित रहेगा। थैंक यू भाभी, आज मुझे आप पर और माँ पर बहुत गर्व है। त्योहार तो हर साल आता जाता है भाभी, पर आज जो प्यार और समझ आपने दिखाई है ना, उसने इस त्योहार को हमेशा के लिए यादगार बना दिया। थैंक यू बिटिया, मुझे अपना फर्ज याद दिलाने के लिए। घर में आज सिर्फ मकर संक्रांति का सामान नहीं है, बल्कि रिश्तों की वो मिठास है जो कभी खत्म ही नहीं होगी। पता नहीं बहू, आज के जनरेशन के बच्चे भी हम लोग को अच्छे सीख सिखा देते हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। माँ, घर की बहू वही सीखती है जो अपनी सास को करते देखती है। आज हम अपने बड़ों को रिश्तों का सम्मान करेंगे ना, तभी आने वाली पीढ़ी हमारा सम्मान करेगी। हाँ बिटिया, अब मुझे समझ में आ गया।